हेलो गाइस, मैं निखिल आप सभी का स्वागत करता हूं पढ़ाकू सोल्स में। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है 5 इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के ऊपर, जो कि सीधे स्ट्रेट आते हैं हिंदू न्यूज़पेपर से। तो ये वर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप एग्ज़ाम को फेस करने वाले हैं आने वाले 1 या 2 हफ्ते के अंदर। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। सो मैं आपको इसके लिए कुछ चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, कि इन द एंड ऑफ द वीडियो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने साथ एक पेन और एक कॉपी या रजिस्टर या फिर आप जो भी चीज़ यूज़ करते हो लिखने के लिए और उस चीज़ को नोट डाउन करने के लिए, पेपर जो भी आप अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से यूज़ करते हो आप लेके बैठिए, जिससे कि आप नोट डाउन कर सके जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ। सो पहले वर्ड से हम शुरू करते हैं। पहला वर्ड जो है वो स्मूथ सेलिंग है। स्मूथ सेलिंग का मतलब होता है, अगर हम इसको इजी इंग्लिश में देखें तो वो होता है इजी प्रोग्रेस। ये अपने आप में एक इजी प्रोग्रेस है। सो अगर हम इसका हिंदी मीनिंग देखें, हिंदी उच्चारण देखें, तो वो होता है आसान। स्मूथ सेलिंग एक ऐसा फ्रेज है जिसका मीनिंग जो है, हिंदी मीनिंग, हिंदी में जो इसको बोला जाता है वो है आसान। सो अगर इसे हम सेंटेंस से समझें, सेंटेंस एग्जांपल से, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इजी होगा ये। तो एक सेंटेंस को रीड आउट कर लेते हैं। वी हैड सम प्रॉब्लम्स एट द वेरी बिगनिंग बट इट्स बीन स्मूथ सेलिंग सिंस द सेकंड वीक और सो। मतलब कहने का मतलब यह है कि एक बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस के बारे में बता रहा है। वो बता रहा है कि शुरुआती दौर में जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक था या फिर हमारे लिए दुविधा भरा था या समस्या हमें आई थी उस समय। बट इट्स बीन स्मूथ सेलिंग सिंस द सेकेंड वीक और सो यहाँ पे देखिए स्मूथ सेलिंग वर्ड यूज़ हो रहा है, राइट। यहाँ पे सॉरी, मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। सो देखिए यहाँ पे स्मूथ सेलिंग वर्ड यूज़ हो रहा है, जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे। तो स्मूथ सेलिंग का मतलब है कि इन्होंने बोला है, जो बिजनेसमैन है वो बोल रहे हैं कि बट इट्स बीन स्मूथ सेलिंग सिंस द सेकेंड वीक और सो। मतलब पिछले कुछ सेकेंड वीक के बाद, जो सिंस द सेकेंड वीक मीन्स पहले उनको थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन सेकेंड वीक से जो है उनका काम अच्छा चलने लगा। सो ये मतलब था। सिनोनिम क्या हो सकते हैं इसके? सिनोनिम है कैजुअलनेस, सिंप्लिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सो उम्मीद करता हूँ गाइस आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो और आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल लग रही होगी। तो आपको इन सिनोनिम्स को, खास तौर पे जो सिनोनिम्स हैं, इन्हें भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए इसका मैं मतलब बताता हूँ आपको, सिनोनिम्स नोट डाउन करने का, इसके पीछे का फैक्ट जो है। देखिए अगर आप एक वर्ड सीख रहे हैं स्मूथ सेलिंग या एक फ्रेज सीख रहे हैं और आपको सीखने के लिए कितने 7 वर्ड मिल रहे हैं, तो 3 वर्ड मिल रहे हैं आपको सीखने के लिए। सो आप एक वर्ड सीख रहे हैं लेकिन आपको 3 वर्ड, और 3 वर्ड के साथ मतलब आप टोटल 4 वर्ड सीख रहे हैं। तो आपको कैजुअलनेस, सिंप्लिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, ये आप वर्ड आप नोट डाउन करिए। सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। सो अपोजिट वर्ड भी है इसका, तो आप टोटल 5 वर्ड सीख पा रहे हैं इसके अंदर। अपोजिट वर्ड जो है वो है रिस्ट्रिक्शन। स्मूथ सेलिंग का अपोजिट वर्ड रिस्ट्रिक्शन, ऐसे ही आप अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर सकते हैं। और स्मूथ सेलिंग का जो अपोजिट वर्ड है रिस्ट्रिक्शन, उसका मतलब होता है बाधा, किसी भी काम में हमें बाधा आना। ठीक है। तो सेंटेंस एग्जांपल से समझते हैं। नो रिस्ट्रिक्शंस फॉर स्टूडेंट टू स्टडी इन द लाइब्रेरी। सपोज कर लीजिए किसी बोर्ड के ऊपर लिखा है देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस टू स्टूडेंट फॉर स्टूडेंट्स, माफी चाहूँगा, फॉर स्टूडेंट्स टू स्टडी इन द लाइब्रेरी। फॉर स्टूडेंट्स टू स्टडी इन द लाइब्रेरी मीन्स स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी लाइब्रेरी के बाहर बोर्ड लगा है। सो ये एग्जाम्पल से हमने समझा। और मैं आपको एक और फैक्ट बता देना चाहता हूँ। फैक्ट ये है कि अगर आप कॉपी और पेन के साथ अगर आप बैठ के वीडियो देख रहे हैं और आप इसे नोट डाउन कर रहे हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं पढ़ने वाला, फोकस वाला, जिसमें आपको कुछ चीज़ याद रखनी है, मेमोराइज करनी है, और आप अगर उसके लिए पेन और कॉपी लेकर साथ बैठते हैं, सो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है लॉन्ग रन के अंदर। मैं शॉर्ट रन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग रन की, क्योंकि आपके पास एक नोटबुक होगी जिसे आप खोलकर कभी भी आप मेमोराइज कर पाएंगे, याद कर पाएंगे, रिवाइज कर पाएंगे। और एक और चीज़ बता देता हूँ गाइस, कि अगर आप
ये भी एक दिमागी फैक्ट है, एक माइंड का फैक्ट है, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर आप किसी चीज़ को लिखते हैं तो आपका ध्यान हमेशा उस लिखी हुई चीज़ पे जाता है जब भी आप इस वर्ड को कन्वर्जेशन में यूज़ करेंगे, अपने एग्जाम में यूज़ करेंगे। सो ये आपको डायरेक्टली कनेक्ट करेगा उस वर्ड से, उस कॉपी से। आप अगर आप कॉपी में राइट डाउन कर लेते हैं किसी भी वर्ड को, तो आपको वो चीज़ डायरेक्टली कनेक्ट कर देगी आपके, जिस भी आप जगह पे आप बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको तुरंत के तुरंत वो वर्ड आपके दिमाग में आ जाएगा। तो इसीलिए कॉपी और पेन की ये विशेषता है, ये इम्पोर्टेंस है। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। सो चलिए गाइस, तो बढ़ते हैं अपने सेकंड वर्ड की तरफ, जो कि है स्क्राइब। स्क्राइब होता क्या है? स्क्राइब है अ पर्सन हु कॉपीज आउट डॉक्यूमेंट्स, स्पेशली वन एम्प्लॉयड टू डू दिस बिफोर प्रिंटिंग वॉज इन्वेंटेड। सो एक हिस्टोरिकल वर्ड है स्क्राइब। सो स्क्राइब एक वो इंसान होता था, एक वो जन होता था जो कि स्पेशली एम्प्लॉय किया जाता था जब उस ज़माने में, जिस ज़माने में प्रिंटिंग का इतना चलन नहीं था, छपाई का इतना चलन नहीं था, मशीनी छपाई का। तो उस समय एक पर्सन वो कॉपी करता था डॉक्यूमेंट्स को, मीन्स लिख कर कॉपी किया करता था वो। सो वर्ब, इसकी अगर हम वर्ब फॉर्म देखें तो वो होता है राइट। वर्ब के अंदर, क्रिया के अंदर इसका मीनिंग होता है राइट, लिखना। अगर आप अखबारों के अंदर देखेंगे इस वर्ड को लिखते हुए, तुरंत आपको क्लिक होना चाहिए। स्क्राइब का मतलब है राइट, मीन्स लिखना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम देख लेते हैं जल्दी से। सिनोनिम होता है इसका क्लर्क, सेक्रेटरी एंड रिकॉर्ड कीपर। सो आप इस चीज़ से याद रखिएगा, स्क्राइब का जब भी आपका कहीं पर यूसेज हो रहा होगा तो आप डायरेक्टली, एक तो हिस्टोरिकली किस चीज़ से कनेक्ट करता है, हिस्टोरिकली उस इंसान से कनेक्ट करता है जो कि एम्प्लॉय किया जाता था, जिसे काम पे रखा जाता था डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करने के लिए। वर्ब राइट, वर्ब होता है वो राइट होता है इसका, कि लिखना। स्क्राइब मीन्स लिखना। सिनोनिम क्या होगा? क्लर्क, सेक्रेटरी, रिकॉर्ड कीपर। सेंटेंस एग्जांपल से समझ लेते हैं इसे जल्दी से। सेंटेंस एग्जांपल है इसका, द पेन बिकेम फाइनर इन कोर्स ऑफ टाइम इनेबलिंग द स्क्राइब टू राइट वेरी स्मॉल। देखिए, ये एक तरीके का सेंटेंस यूज किया गया, ये एक तरीके की इन्होंने कहावत टाइप कह सकते हैं। द पेन बिकेम फाइनर इन कोर्स ऑफ टाइम, मतलब कि जैसे जैसे इंसान लिखता जाता है तो उसकी जो लिखाई है, जैसे एक गीतकार है वो गीत लिखेगा तो वो और अच्छे अच्छे गीत लिखता जाता है। इनेबलिंग द स्क्राइब टू राइट वेरी स्मॉल। सो वो स्क्राइब को, जो पेन है, जो मीन्स जो उसकी लिखाई है, जो उसके लिखने की नॉलेज है, वो नॉलेज की बात हो रही है यहाँ पे। इनेबलिंग द स्क्राइब टू राइट वेरी स्मॉल। सो वो कम शब्दों में अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा समझा पाता है। सो इससे ये मतलब था। हो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है गाइस तो आप इसे लाइक कीजिए। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए ये बोलने वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पसंद करें तो एक थम्स अप तो बनता है गाइस, हैं। तो और अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, पढ़ाकू सोल्स फैमिली का, सो आप जल्दी से जाकर रेड कलर के बटन को दबाकर प्रेस करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे कोई भी वीडियो आती है तो वो आप तक पहुंच जाएगा, और उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हाँ, तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैलिशियस। ये थर्ड वर्ड है, मैलिशियस। मैलिशियस जो है उसका जो मतलब होता है वो होता है अनकाइंड। अनकाइंड, क्रूअल कह सकते हैं, दुर्भावनापूर्ण। ठीक है, सो अनकाइंड, क्रूअल, ब्रूटल, ये वर्ड्स आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। सो सेंटेंस एग्जांपल से अगर हम इसे समझेंगे, सो बिकॉज द मैन वॉज एंग्री विद द गवर्नमेंट ही रोट अ मैलिशियस लेटर टू द प्रेजिडेंट। देखिए, इसमें बताया गया है क्योंकि एक इंसान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था गवर्नमेंट से। किससे? गवर्नमेंट, सरकार से गुस्सा था। सो उसने एक मैलिशियस लेटर लिखा। मैलिशियस का मतलब दुर्भावनापूर्ण भरा पत्र लिखा प्रेसिडेंट को। सो ये एग्जाम्पल था इसका। सिनोनिम मैं बताना चाहूंगा आपको। सिनोनिम जो है इसका, स्पाइटफुल, पॉइजनस एंड इविल। दुर्भावनापूर्ण से ही आप पता लगा सकते हैं कि इसके सिनोनिम स्पाइटफुल, पॉइजनस और इविल होंगे। ठीक है जी। अब पढ़ते हैं इसके अपोजिट वर्ड की तरफ। अपोजिट वर्ड जो है इसका, लवली, प्रिय। अपोजिट वर्ड, क्रूअल का एक जो दुष्ट इंसान है उसका एक अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है? लवली, प्रिय।
एक इंसान है जो कि क्रूअल है, थोड़ा अनकाइंड है, और दूसरा इंसान लवली है, प्रिय है। सो तो समझते हैं अपोजिट वर्ड लवली को। लवली के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जापान फॉर द मोस्ट पार्ट इज़ अ लवली प्लेस टू लिव। सो जापान जो है वो काफ़ी हद तक एक बहुत ही सुंदर जगह है रहने के लिए। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वर्ड भी समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हाँ तो गाइस शुरू करते हैं अपने इस वर्ड के साथ, नेक्स्ट वर्ड के साथ, जो कि है फॉर्ज। फॉर्ज का मतलब होता है टू मेक एन इलीगल कॉपी ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ की, किसी भी ओरिजिनल चीज़ की जब कॉपी बनाई जाती है तो उसे हिंदी में जालसाजी बोला जाता है। सो सेंटेंस एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं। अ फॉर्ज फॉर मेकिंग वेपन्स वॉज फाउंड देयर। सो फॉर्ज फॉर मेकिंग मीन्स असली जो वेपन्स हैं उनकी नकल बनाने वाला बिजनेस पाया गया था, वॉज फाउंड देयर, राइट। सो सिनोनिम्स क्या क्या है इसके? सिनोनिम्स है फाउंड, मोल्ड एंड फॉर्म, राइट। सो आप इन्हें कॉपी में जल्दी से, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नोट डाउन कर रहे होंगे पॉज कर। तो चलिए गाइस, तो पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड थोड़ा सा डरावना है, थोड़ा सा फेयरफुल है, थोड़ा सा हॉरर है, जो कि है डिमोलिश। डिमोलिश जो है, डिमोलिश का जो मतलब होता है वो होता है टू डिस्ट्रॉय समथिंग। किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, किसी चीज़ को तहस नहस ध्वस्त कर देना। सो इसका सेंटेंस एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस एग्जाम्पल है दिस मैन वांटेड टू बाय हिज कॉटेज एंड डिमोलिश इट। सो इसमें बताया गया है कि एक आदमी है जो कि अपना घर खरीदना चाहता था और उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहता था। नहीं जानता मैं क्यों ऐसा करना चाह रहा था वो, लेकिन वो उसकी इच्छा थी। और सिनोनिम्स जो हैं, इसके सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। डिस्ट्रॉय, बुलडोज एंड डिसमेंटल। अगर आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें नोट डाउन कर रहे होंगे। मैं बहुत बार ये चीज़ बोल चुका हूँ क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है गाइस। देखिए समझिए, ये आपकी मेहनत है, या आप इसमें समय दे रहे हैं अपना, राइट। सो मैं चाहता हूँ कि आप एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस जो भी मैं अपने आप से बोल रहा हूँ, अगर आपको कुछ पकड़ में आ रही है बात, सो आप उसे एकदम नोट डाउन कीजिए। मैं चाहता हूँ ये आप कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में बहुत मदद करेगा इस। सो अपोजिट वर्ड भी देख लेते हैं। इसका अपोजिट वर्ड है बिल्ड, निर्माण करना। सेंटेंस एग्जाम्पल, द यॉट्स आर बिल्ड टू द हाईएस्ट स्पेसिफिकेशंस। जो यॉट्स हैं वो अपनी हाईएस्ट स्पेसिफिकेशंस मींस फीचर्स, हाईएस्ट फीचर्स के साथ बनाई जाती है, राइट। सो द यॉट्स आर बिल्ड टू द हाईएस्ट स्पेसिफिकेशंस। यॉट्स पानी का एक कश्ती होती है। सो गाइज, अब वो मोमेंट है इस वीडियो का जहाँ पे आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वर्ड सीखने को मिलने वाला है। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ और चलते हैं जल्दी से, देर ना करते हुए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चलिए गाइस, चलिए चलिए। तो हम शुरू करते हैं उस वर्ड के साथ जिस वर्ड का आप पूरी वीडियो के अंदर इंतज़ार कर रहे थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो वर्ड ऑफ द डे है इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मतलब होता है एनकरेज समवन टू डू समथिंग, स्पेशली समथिंग बैड। मीन्स एनकरेज करना किसी को अपने प्रति या फिर किसी भी सिचुएशन के प्रति कुछ बुरा करने के लिए गाइस, राइट। सो उस वर्ड को स्पेसिफिकली इंस्टिगेट बोलते हैं। सिनोनिम्स की अगर बात करूं तो इसका जो समानार्थी शब्द हैं वो है ट्रिगर, प्रोवोक एंड फोमेंट, राइट। सो आप इन वर्ड्स को अगर आप कॉपी में लिख लेना चाहें तो बहुत सही रहेगा। ये वर्ड जो हैं आपको हिंदू और इकोनॉमिक्स टाइम्स में भी ये वर्ड मिल जाएंगे। और गाइस, ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। सेंटेंस एग्जांपल से इसे जल्दी से समझ लेते हैं बिना ज़्यादा देरी किए। सेंटेंस एग्जांपल है द रोड कंस्ट्रक्शन विल डेफिनेटली इंस्टिगेट मेजर ट्रैफिक डिलेज ड्यूरिंग रश आवर। देख रहे हैं आप सेंटेंस का, इसमें अगर आप पुट करके देखेंगे इसे तो आप समझ पाएंगे द रोड कंस्ट्रक्शन, जो रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, विल डेफिनेटली इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मतलब है बाधा उत्पन्न करेगा, या फिर कह सकते हैं इसको बाधा उत्पन्न करने के सेंस में यूज़ किया गया है। और इंस्टिगेट का मतलब है इसके अंदर कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को वो एनकरेज करेगा, बुरी प्रॉब्लम्स को एनकरेज करेगा। प्रॉब्लम्स तो वैसे बुरी ही होती हैं। सो उन प्रॉब्लम्स को एनकरेज करेगा जो कि क्या करेंगी, बढ़ाएंगी मेजर ट्रैफिक डिलेज को। जो ट्रैफिक डिलेज होते हैं, जैसे जैम लग जाता है, जैसे जैम लग जाता है, और ट्रैफिक डिलेज रश ड्यूरिंग रश आवर, जैसे कि हमारे पीक टाइम होते हैं सुबह के टाइम, जिस टाइम लोग ऑफिस जाते हैं, शाम के टाइम जब ऑफिस से लौटते हैं, तो उस समय में रोड कंस्ट्रक्शन जो है
डेफिनेटली इंस्टिगेट करेगा मेजर ट्रैफिक डिले ड्यूरिंग रश आवर। सो इसका मतलब ये था गाइज। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी गाइज। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जो वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं वो सारे आपने नोट डाउन किए होंगे अपने रजिस्टर के अंदर, और ताकि आप उन्हें आगे जाके फ्यूचर में भी यूज़ कर पाएँ गाइज। और मैं अगली वीडियो में भी आपके साथ ऐसे ही आऊँगा कुछ नए वर्ड्स के साथ, जो कि हम डिस्कस करेंगे और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो गाइस आप रेडी रहिएगा। और आपको करना क्या है, आपको बहुत ही छोटा सा काम करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, ताकि आप इस चैनल के एक हिस्सा बन जाएं, एक फैमिली का पार्ट बन जाएं। और आपको साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है। बेल आइकन वो होता है गाइस जो सब्सक्राइब बटन के जस्ट साइड में होता है, बगल में होता है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। तो उससे क्या होगा गाइज, जब भी हम अपने चैनल पर कोई नई वीडियो डालेंगे, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डालेंगे, सो गाइज उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट आ जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो इसी के साथ मैं निखिल आप सभी से इजाज़त लेना चाहूँगा। धन्यवाद गाइज।